धनु लगन है बच्चे का, और धनु लगन वाले वैसे फोकस्ड होते हैं। अब इस सब में देखिए, धनुष खिंचा हुआ, तीर चढ़ा हुआ, ऊपर मनुष्य नीचे घोड़ा, इसका मतलब क्या? ऐसा व्यक्ति थोड़ी जल्दबाजी में रहता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा फोकस्ड रहता है, कुछ ना कुछ टास्क उसके हाथ में रहता है। ऐसा व्यक्ति मनुष्य और घोड़ा दोनों का अगर लेके चलता है तो इसका मतलब द्विस्वभाव रहता है कि मनुष्य जहाँ पेशेंस दिखलाता है, घोड़ा वहाँ तेज़ी दिखलाता है। तो ये ड्यूल राशि है, तो द्विस्वभाव राशि है। अग्नि राशि है, तो अग्नि राशि जो है जल्दबाजी में दिखलाती है, और द्विस्वभाव राशि में ड्यूल मेंटेलिटी होती है कि हर बार दो विचार दिमाग में चलते रहते हैं। अब ये मैं हाथ में दिखलाता हूँ, ये देखिए इसका अंगूठा जो है ना, फोकस्ड है, बहुत बिल्कुल खड़ा है, आगे की तरफ थोड़ा सा पतला भी है, ठीक है, बहुत फर्म है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो धनु राशि का इस प्रकार का अंगूठा होना, ये एक प्रकार से उसको उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता है, ठीक है। धनु राशि के अलावा चंद्रमा और राहु, ये दोनों के दोनों एक 20 और 17 की डिग्री के हैं। तो यहाँ पर भी दिमागी रूप से एक बहुत ज़्यादा दिमाग में उछल पुथल चलती रहती है, अशांत रहता है। जब तक इसका पूरी तरीके से एक मेंटली ये कोई जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूशन में नहीं ला पाता, तब तक दिमागी रूप से परेशान रहता है। चंद्रमा राहु इस प्रकार का दिखलाता है। अच्छा, दूसरा, चंद्रमा मेष राशि में। चंद्रमा मेष राशि में, मेष का मतलब क्या होता है? जो शीप होता है या भेड़ होता है, वो मेल भेड़ को हम मेष बोलते हैं। तो वो जब उसको ताव आता है या गुस्सा आता है तो वो हाथी से भी टक्कर मारने में हिचकता नहीं है। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड होता है और गुस्से को पहले प्रकट करता है, बाद में सोचता है। गुरु वक्री होने के कारण से ऑक्सीजन लेवल कम होता है बॉडी में और चिड़चिड़ापन थोड़ा रहता है। शुक्र छठे भाव में, यूरिनल इशू रहते हैं। बड़ी उम्र में अगर यूरिनल इशू आते हैं तो उसको लाइटली ना लें। आपका किडनी स्टोन, हर्निया, प्रोस्टेट, कोई भी इस प्रकार की बीमारी को थोड़े को बहुत ज़्यादा समझें और उसको उसमें कोई वो ना करें, कोताही ना करें, कोई उसके अंदर देर ना करें, जल्दी से जल्दी इलाज लें। शनि सप्तम में, पत्नी जो है थोड़ी सी सांवली हो सकती है। सांवली नहीं होगी तो सिंसियर होगी, बड़े बुजुर्गों की तरह व्यवहार करेगी, रुक करके ठहर करके काम करेगी। और धन का स्वामी शनि है, तो या तो धन कमाने वाली होगी या धन उसके आने के बाद से धन में बढ़ोतरी होगी। तृतीय का स्वामी भी शनि है, तो आपस में प्रतिस्पर्धा रहेगी, जिसके कारण से पति पत्नी में थोड़ा सा अनरेस्ट रह सकता है। गुरु वक्री है, जो लग्नेश है, जो अष्टम में जाता हुआ दिख रहा है, जो कि बॉडी में थकान, ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण से दिखाता है। बार बार रेस्ट करने का मन करता है कि मैं थक गया, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, या मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बार बार वो उसकी बॉडी रेस्ट मांगती है। शुक्र मंगल एक साथ, पत्नी घर के आसपास में ही होती है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना होता है पत्नी के लिए। चर दशा में शुक्र और मंगल जो है ये आत्मकारक और अमात्य कारक है, एएम के। इसका मतलब व्यक्ति और काम धंधा, इसको हम राजयोग बोलते हैं। राजयोग कहाँ बन रहा है? छठे भाव में। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति सर्विसेज से धन कमाता है। सर्विसेज का मतलब नौकरी नहीं है, सर्विसेज का मतलब एजेंसी भी है। किसी की एजेंसी, किसी को सर्व करना, किसी बड़ी एजेंसी को लेकर के उसके लिए काम करना, किसी के लिए काम करना, ठीक है। और वो वृषभ राशि है, वृषभ राशि धन राशि बोलते हैं उसको, काल पुरुष का धन है ये। तो ऐसा व्यक्ति फाइनेंस से रिलेटेड भी काम करता है,
उसकी एजेंसी लेकर के भी काम कर सकता है, किसी बैंक की एजेंसी लेके काम कर सकता है। ये भी एक प्रॉमिस है। पिता का काम करेगा क्या, हम बोल रहे हैं कि हाँ, क्योंकि नवमेश और दशमेश ये दोनों के दोनों बैठे हुए हैं एक साथ, और नवमेश उच्च का है, तो पिता से संबंधित स्टार्ट हो सकता है या बाद में काम के अंदर चेंज आ सकता है, लेकिन पिता का उसके अंदर सहयोग रहेगा। नवमेश दशमेश ये राजयोग बनाते हैं जहाँ बैठते हैं, जैसे चर दशा में आत्मकारक अमात्य कारक बनाता है। नवमेश दशमेश दोनों बैठ गए संतान भाव में, तो संतान के आने के बाद भी भाग्योदय होता है। दूसरी बात, इसी राजयोग में राहु का संबंध आना, तो राहु का संबंध आना वो भी एक प्रकार से विदेश से भी एक लाभ सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हाथ में। हाथ में जैसा मैंने बताया कि अंगूठा इसका सबसे ज़्यादा एक प्रॉमिसिंग है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब जब भी फोकस करेगा तो इसको कोई डाइवर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब डाइवर्ट नहीं कर पाएगा इसका मतलब क्या, दिमाग बहुत अच्छा चलेगा, ब्रेन लाइन की स्थिति भी थोड़ी ठीक होनी चाहिए, तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। देखिए, इसके पंचम भाव में राजयोग बन रहा है, जो संतान भाव भी बोलते हैं या दिमाग वाला भाव भी बोलते हैं। देखिए ब्रेन लाइन कितनी ज़बरदस्त, कितनी लंबी है, लगभग पूरा हाथ कवर कर रही है। तो इसका मतलब दिमाग इसकी ताकत है शरीर की बजाय। ठीक है, दूसरा, मंगल रेखा यहाँ मिल रही है, जो कि एक मीनिंगफुल और एक जैसे बोलते हैं एक बिजी शेड्यूल के साथ काम करता है आदमी। खाली बैठ करके ये नहीं कि पिता का पैसा आ रहा है या किराए का पैसा आ रहा है, इस तरीके से नहीं, खुद कंस्ट्रक्टिव कुछ करता है। हमें राहु वहाँ राजयोग में दिख रहा था, यहाँ पर हमारे को एक चंद्रमा से एक प्रकार की ये लाइन आती हुई दिख रही है, जो बहुत प्रॉमिसिंग है, कुछ अलग कहानी कह रही है। अगर मैं इसको दूसरे हाथ से देखूं, ये भी सीधा हाथ है, उल्टे हाथ में देखूं, यहाँ पर भी वो इसने साथ नहीं छोड़ा है, ये यहाँ दिख रहा है, जो कि एक प्रकार से विदेश से या विदेश से विशेष रूप से आउटसाइडर या विदेश, इस प्रकार का, या यात्राओं से विशेष लाभ, ये भी एक दिखला रहा है। माउंट उतने उठे हुए नहीं हैं, ये उतने उठे हुए नहीं हैं जिस प्रकार से होने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति वक्री है, तो ये भी बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है। लेकिन हमारे को ये वाली चीज़ बहुत अच्छी मिल रही है, ये बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति को ये बेसल पार्ट है। बेसल पार्ट का मतलब फूड, स्लीप, सेक्स, मतलब अच्छा भवन, अच्छा दाम्पत्य सुख और अच्छा खाना, या मतलब जैसे बोलते हैं श्रेष्ठ प्रकार का, उत्तम प्रकार का खाना, ये पहले से प्रॉमिस होता है। तो ये सब चीज़ें उसके पिता के द्वारा उसको मुहैया करा दी जाती हैं, ये इसका प्रॉमिस है। अब इस सब में हम अगर आपके बहुत इस तरीके से बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, लेकिन मैं आपको वैसे बता दूं। चलिए मैं इसके कैरियर पे आ जाता हूँ। देखिए, क्योंकि आपका देखिए ये वाली इस प्रकार की लाइन होना है ना, इस प्रकार की लाइन होना, ये अच्छी बात है। व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक बेचैनी रखती है, जो आगे बढ़ाती है। कब तक इसका दिमाग चलेगा ढंग से, तो बोले जब तक ये वाला आयरलैंड ख़त्म हो जाता है लाइफ लाइन का, तो चल जाएगा। ये कितने साल की उम्र है, 21 साल की है, तो लगभग 24 साल की उम्र के बाद से इसका यहाँ पर चीज़ें थोड़ी बेहतर हो रही हैं। यहाँ पे 24 साल के आसपास ब्रेन लाइन कब ठीक हो रही है, तो ब्रेन लाइन की स्थिति देखो। देखिए, अच्छी किसको बोलते हैं, जैसे ये पतली जा रही है अच्छी है, जब ये चौड़ी होती है इस तरीके से, तो इसको हम अच्छी नहीं मानते। ठीक है, कहाँ तक चौड़ी हो रही है, ये देखिए, यहाँ पर जाके मुझे तो ठीक लग रही है। ठीक है, यहाँ तक थोड़ी सी चौड़ी है। अगर यहाँ तक चौड़ी है तो हम इसको क्या मानेंगे, लगभग 28 साल की उम्र, क्योंकि लगभग ये 30-31 साल हो जाती है, तो 28 साल की उम्र तक ये हम इसको इस तरीके से मानते हैं। इसका मतलब 25 साल की उम्र के बाद से ये वाला लाइफ लाइन शुरू हो जाएगा। यहाँ 28 साल के बाद ये ब्रेन लाइन का चौड़ापन ख़त्म होता है, तो इसका मतलब 28 साल में एक ये भी आ रहा है शूट, एक ये शूट ही आ रहा है, तो 2 प्रकार के शूट हो गए। यहाँ पर हमारे को मंगल रेखा मिल गई, फिर तो मज़े आ गए। इसका मतलब चीज़ें यहाँ हमारे को बाद में बहुत अच्छी मिल रही हैं। अब फेट लाइन पे आ जाते हैं। फेट लाइन देखिए, इसको भी फेट लाइन कहा गया, जो इस तरफ जाती है,
ये जो जो इधर जा रही है इसको हम इसका गुण ज़्यादा देखेंगे कि ये बृहस्पति की तरफ जाती हुई दिख रही है, ठीक है, क्योंकि इसका जो मुंह है जाता हुआ इस तरीके से जाता हुआ दिख रहा है। तो जो भी है, जो यहाँ का पोर्शन है, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति यात्राओं से लाभ मिलेगा उसको। ऐसे व्यक्ति को विदेश से बहुत ज़्यादा विशेष लाभ मिल सकता है। दोनों हाथ में प्रॉमिस है, पक्का मिलेगा। अच्छा, दूसरा एक फेट लाइन अगर हम अलग से देखें तो ये फेट लाइन है जो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ आकर के ख़त्म हो जाती है। एक नई फेट लाइन शुरू हो रही है जो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ आके आगे चल रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक नया काम बदलेगा। यहाँ पर कौन सा नया काम है, ये क्या उम्र कितनी है, लगभग हम इसको 35 मानते हैं, तो ये 32 करीब है, ठीक है। ये वाला काम करता रहेगा, यहाँ पर आकर के काम बदल देगा। और जो काम बदलेगा, क्योंकि वो लाइफ लाइन से दूरी से फेट लाइन शुरू हो रही है, तो इसका मतलब पहले से ज़्यादा अच्छा काम होगा, ठीक है। अब इसको हम पकड़ते हैं जन्मपत्री में। 2004 का इसका बर्थ है, ठीक है, तो 4 मान लो। हमने बोला 25 साल बाद इसकी एक टाइम शुरू ठीक हो जाएगा, दिमाग अच्छे से काम करने लगेगा और उस सब में एक हमारे को, तो 25 का मतलब 2029 से मंगल की दशा आ रही है। तो इसका मतलब चंद्रमा से 19 से लेके 29 तक, आराम से समझ लीजिए, 19 से लेके 29 तक, इससे बहुत ज़्यादा आप काम लेने की कोशिश मत करिए, क्योंकि चंद्रमा जो है अष्टमेश है, 8th लॉर्ड है और वो पंचम में है। तो इसका मतलब वो दिमाग में जिद्दपन रखेगा, या ये समझ लीजिए, या मतलब एक फॉर्चून को थोड़ा रोकता है, ये समझ लीजिए, ठीक है। और 29 के बाद आपको ये सही रिजल्ट देगा, 2029 के बाद ये सही रिजल्ट देगा, ठीक है। मंगल की दशा में 29 से लेकर 36 तक ये काम करेगा। 36 में, क्योंकि ये 36 का मतलब 4 को घटा लो, 2004 का है तो ये हो गया 32, हमें हाथ में भी दिख रहा था। 32 में वो एक 32 में एक अलग से एक फेट लाइन नई शुरू हो रही है, ये वाली यहाँ से, ठीक है, और ये वाली फेट लाइन हमारी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो ये समझ लीजिए 2036 के बाद नया काम करेगा, 2036 तक कोई पहले दूसरा काम करेगा, 36 के बाद जो काम करेगा 2036 के बाद, मतलब उम्र इसकी 32 होगी और सन होगा 2036। तो 32 की आयु के बाद जो ये काम करेगा वो ज़्यादा अच्छा करेगा, ज़्यादा समृद्ध करेगा और ज़्यादा बढ़िया करेगा, ठीक है। काम में बदलाव आएगा 32 की उम्र के बाद, है ना, वो चीज़ें और ज़्यादा अच्छी होंगी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है बहुत बढ़िया, तो अक्यूमुलेट बहुत अच्छा करेगा उस सब में। मंगल रेखा बहुत अच्छी है, लाइफ लाइन बहुत साफ़ है, कोई परेशानी नहीं है, और ब्रेन लाइन के तो कहने ही क्या, बहुत बढ़िया है। तो मोर ओवर अब मेरे ख्याल से मैंने आपके आंसर कर दिए हैं। सबसे पहले 25 की आयु में स्टार्ट हो जाएगा इसका सही तरीके से, ठीक है। उससे पहले बहुत ज़्यादा रिजल्ट लेने की कोशिश मत करो, पढ़ता रहे तो ठीक है। सेकंड, 32 की एज के बाद काम बदलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है, मीनिंगफुल काम होगा, बहुत अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेन लाइन की स्थिति, ये हार्ट लाइन की स्थिति देख लो, चौड़ी है, तो थोड़ा सा मानसिक थोड़ा वो रहेगा, मतलब प्यार मोहब्बत में थोड़ा सा, या पत्नी से थोड़ा सा इस प्रकार का वो रहेगा। बाकी मोर ओवर हाथ में अच्छे साइन है ये सब, तो सपोर्ट पूरा रहेगा, राइज करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अंगूठा देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत फर्म अंगूठा है, बहुत बढ़िया है, कॉन्फिडेंस है, मतलब ऐसे कुछ। इस सब को, इसको अनुलोम विलोम करना चाहिए प्राणायाम में, क्योंकि इसके ऑक्सीजन लेवल ठीक रहेगा, क्योंकि बुध इसका, बृहस्पति और बुध आमतौर पे कभी कभी एक दमा जैसा या एक सांस फूलने वाली बीमारी भी पकड़ा देता है। अनुलोम विलोम से वो चीज़ें ठीक हो जाएगी। और बॉडी स्ट्रेच, बॉडी में स्ट्रेच रखें ताकि बॉडी में अपना लचीलापन बनाए रखें, ये दोनों इसको ज़रूर करने चाहिए। एक चीज़ मुझे हाथ में जो दिख रही है, देखिए ये है, बस तो बहुत सारी चीज़ दिखती हैं तो हमें एक वीडियो के अंदर उसको सम अप करना होता है।
ये हमारे 3 फ्लेंज होते हैं, ये देखिए 1 2 3। अब ये होता है बेसल, है ना। बेसल का मतलब जो आदमी की बेसिक एंग्जाइटी होती है, फूड, स्लीप या एक पार्टनर, है ना। दूसरा ये होता है मेंटल, जो कि कितना मेंटली वो स्ट्रांग है। और ये होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में जब इस प्रकार की एक अबनॉर्मल लाइन दिखती है, जब इस प्रकार की अबनॉर्मल लाइन दिखती है, तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति में जो लीडरशिप की ये उंगली होती है, जो ये वाली उंगली होती है बृहस्पति वाली, ये लीडरशिप की होती है, ठीक है। जबकि ये उंगली बड़ी है, सूर्य वाली उंगली बड़ी है इसके मुकाबले में, तो इसका मतलब टैलेंट ज़्यादा होता है। जब ये उंगली छोटी है तो लीडरशिप क्वालिटी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब ये आती है तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को एक जो बहुत बड़े क्राउड को या बहुत बड़े मासिस को लीड करने में दिक्कत क्या आती है, उसको प्रैक्टिकल अप्रोच में प्रॉब्लम होती है। उसको पता ही नहीं होता कब डांटना होता है, कब उसको मनाना होता है, या इस तरीके का थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एक थोड़ी सी उसके अंदर इनएफिशिएंसी कह सकते हैं उसको। ये भी उसको ध्यान रखना है कि मुझे इस सब में उसका प्रॉब्लम है। दूसरा, एक ये आपका शनि की है, शनि के बीच में भी एक कट है, तो ये भी एक प्रकार से काम धंधे के अंदर एक प्रैक्टिकल अप्रोच के अंदर एक प्रॉब्लम देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब काम धंधे में नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। ये आपका मेंटल एंग्जाइटी को दिखलाता है, जो आपकी उंगली होती है। तो मेंटली आपका क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। आपकी उंगलियां आगे से चोंच लिए हुए है, थोड़ी सी आगे से, बहुत चौड़ी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी अच्छी चीज़ है। ये वाली चीज़ें जो आपका ब्रेन लाइन गहरी और लंबी है, ये भी अच्छी चीज़ है। और एक जैसे बोलते हैं कि रेक्टेंगुलर पाम है, ये भी मेंटली स्ट्रांग को दिखलाता है। और दूसरा, आपका जो अंगूठे का ये पतलापन, आगे की तरफ से पतला होना, ये भी एक प्रकार से शार्प फोकस्ड इस तरीके से एक दिमाग को दिखलाता है। हाथ में जिस प्रकार का आपने भेजा, ये गोलाई लिए हुए इस प्रकार का जो ये ब्रैकेट बन रहा है, बंद है ये, तो ये भी एक प्रकार से अच्छे पैसे का बैंक बैलेंस ये भी अच्छा दिखलाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अच्छा है, हाथ बढ़िया है और धन धान्य से परिपूर्ण है और बहुत खड़ी रेखाएं हैं जो कि अच्छा भाग्य दिखला रही है। तो लगभग मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। नमस्कार।